Hello everyone, I hope all of you are doing well. I am Shanzal Latif, पीजीसी प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। कम्प्यूटर सिक्योरिटी सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डाटा प्राइवेसी चैलेंजेस एंड टिप्स टू मेक योर डाटा प्राइवेट। तो आज हम देखेंगे कि डाटा प्राइवेसी मतलब हमारे डाटा को प्राइवेट रखने में या प्राइवेसी को मेंटेन करने में हमें कौन कौन से चैलेंजेस सामने आते हैं, और साथ ही देखेंगे कि कोई ऐसी टिप्स जो कि हमारे डाटा को प्राइवेट रखने में बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको याद हो तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डाटा प्राइवेसी के बारे में ही, कि हमने देखा था डाटा प्राइवेसी क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी देख लें। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन के साथ। Data privacy is a process that ensures that a piece of information or data is safe और accurate or not। तो डाटा प्राइवेसी बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि ये इंश्योर करता है कि आपका एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या जो आपका एक पीस ऑफ डाटा है वो सेफ है, रिलायबल है, एक्यूरेट है या फिर नहीं है। For example, if you are talking with a stranger, do not give him your personal information like your name, your address, फोन नंबर और अदर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन। तो जब भी आप कभी किसी अजनबी इंसान से बात करें, किसी स्ट्रेंजर से बात करें, तो कभी भी फर्स्ट मीटिंग में उसको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में मत बताएं, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोग स्कैम करते हैं, आपके फोन नंबर या क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन को इलीगल तरीके से यूज करते हैं, जिससे आपको नुकसान होता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कौन से ऐसे डाटा प्राइवेसी के चैलेंजेस होते हैं जिनको अगर हम सही नहीं करते हैं तो फिर हमारा जो डाटा है वो प्राइवेट नहीं रहता, हमारे डाटा जो है वो लीकेज हो जाता है, ब्रीकेज हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि जानना कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो कि हमें सही करने की जरूरत है। तो हमारे पास सबसे पहला चैलेंज है वो ये है कि साइबर क्राइम कैन बी अटैक्ड बाय वेरियस malicious थ्रेट। तो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, ये साइबर क्राइम्स होते हैं, वो डिफरेंट malicious थ्रेट्स के थ्रू आपके सिस्टम पे अटैक कर सकते हैं। तो ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि अगर साइबर क्रिमिनल्स अटैक कर रहे हैं, कोई भी साइबर क्राइम आपके सिस्टम पे अटैक हो रहा है, तो जो आपका डाटा है वो प्राइवेट नहीं रहता, ठीक है? जो हैकर्स होते हैं वो आपके डाटा पे अटैक करते हैं, या तो उन्हें चेंज कर देते हैं या तो फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रिवील कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट पर्पस चैलेंज है डाटा ब्रीचेस आर आल्सो अ रीजन दैट हार्म योर डाटा प्राइवेसी। तो डाटा ब्रीचेस बेसिकली यही मतलब होता है आपके डाटा का लीकेज हो जाना। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ट्रेड सीक्रेट्स या फिर कुछ ऐसी पॉलिसीज या सीक्रेट्स होते हैं जिनकी बिना पे उनकी सक्सेस जो है वो बढ़ रही होती है। तो अगर वो सक्सेस या वो जो ट्रेड सीक्रेट है वो किसी और को पता चल जाए, तो फिर उनकी जो सक्सेस होती है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली होता है डाटा ब्रीचेस, यानी कि उनका डाटा जो है वो ब्रीच हो गया, यानी कि सबको पता चल गया कि ये लोग कौन सी ऐसी सीक्रेट चीज यूज करते हैं या फिर क्या ऐसी पॉलिसी अप्लाई करते हैं जिनसे ये कैसे सक्सेसफुल हैं। तो जब ये पता चल जाता है तो उनका ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है वो भी प्राइवेट नहीं रहता। हमारे पास थर्ड चैलेंज है फ्रेंड्स, इनसाइडर थ्रेट्स इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज फॉर मेंटेनिंग योर डाटा प्राइवेसी। इनसाइडर थ्रेट बेसिकली होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल का थ्रेट। ये मे बी कोई इंडस्ट्रियल स्पाई हो सकता है, ये मे बी आपके इंटरनल जो सिस्टम्स होते हैं वो हो सकते हैं। तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल स्ट्रक्चर में जो भी इशू आ रहा है, जिस भी इशू की वजह से थ्रेट आपको फेस करना पड़ रहा है, वो भी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है? और इसको सॉल्व आउट करना और इसको फाइंड आउट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आपको नहीं पता चल रहा होता कि आपका कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जो कि एक इंडस्ट्रियल स्पाई का काम कर रहा है, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होने के बावजूद वो किसी और पर्सन के लिए काम कर रहा है। आपका जो डाटा है, जो प्राइवेसी है, वो किसी और के सामने शेयर कर रहा है, ठीक है? तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास चैलेंज है लॉस ऑफ डाटा इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो ये बेसिकली हमारे पास CIA थ्रेड कहलाता है, जो इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी होता है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आपको ये भी लेक्चर जानना है तो आप प्लेलिस्ट से वहां पे भी जा सकते हैं। तो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, बेसिकली ये भी एक चैलेंज होता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी पिलर्स होते हैं। किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम के सिक्योरिटी पिलर्स होते हैं, सबसे ज्यादा एसेंशियल चीजें हैं ये, कि एक तो आपका डाटा जो है वो उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए,
दूसरा, आपका डाटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप किसी कस्टमर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम करें जिसमें किसी कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, तो उनका डाटा अगर लीक हो जाएगा तो वो कैसे आपको नेक्स्ट टाइम के लिए अपना डाटा देंगे, राइट? तो डाटा अवेलेबिलिटी भी बहुत इसी तरह से नेसेसरी है, क्योंकि अगर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपके ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको कोई डाटा जो है अपनी जो व्यूअर्स हैं या जो कस्टमर्स हैं उनके लिए अवेलेबल रखना है ताकि वो उसे यूज करें राइट टाइम पे, बट अगर वो डाटा अवेलेबल नहीं होता इन अ केस, तो आपके जो कस्टमर्स हैं वो कभी भी आपके काम से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सीआईए ट्रेड को सिक्योर बनाना। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास जो चैलेंज है वो है अननेसेसरी एक्सेस टू पीपल टू असेस योर अकाउंट और ऑर्गेनाइजेशन सेंसिटिव डिटेल्स। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक है जो कि मैनी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। वो लोगों को जरूरत से ज्यादा एक्सेस दे देती हैं, ठीक है? इससे क्या होता है, अगर आप एक से अपने अकाउंट्स पे हर किसी को एक्सेस देते जाएंगे तो वो आपका सिस्टम उतना ही ज्यादा अनसिक्योर बनता जाएगा, इसलिए ये एक चैलेंज है। नेक्स्ट हमारे पास चैलेंज है नोट यूज ऑफ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर एंड एंटीवायरसेस। बेसिकली जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो थोड़े ज्यादा पेमेंट की होते हैं, इसलिए बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो इसको इग्नोर करना शुरू कर देती हैं, और इग्नोर करने के चक्कर में वो अपना इतना ज्यादा लॉस करवा लेती हैं। बट इस चीज को प्रेफर नहीं करते डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कि वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या फिर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यूज कर ले ताकि उनकी सिक्योरिटी है वो ब्रीच ना हो। तो बेसिकली यहाँ पे ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि जो ये सॉफ्टवेयर होते हैं ये बेसिकली इसलिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि आपके सिस्टम को ज्यादा सिक्योर बनाया जा सके। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ने देखा है कि कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है यूज अ मेल बुक्स एट योर होम एंड लॉक इट, अदरवाइज थीव्स कैन स्टील योर ईमेल्स। तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि अगर आप इस तरह से कर लें कि एक मेल बॉक्स अपने हाउस के बाहर जो है ना हैंग कर दें और उसको लॉक कर लें। बेसिकली ये जो ट्रेंड है ना ये थोड़ा ओल्ड हो चुका है अब। पहले यही यूं ही होता था, जो भी इसको लेटर बॉक्स कह सकते हैं या मेल बॉक्स कह सकते हैं, जो भी मैसेज होता था आपका वो उस पर्सन जो है वो आके मेल बॉक्स में डाल जाता था और बाहर से उसको लॉक कर दिया जाता था ताकि आप ही उसको खोलें, ठीक है? इसका अभी के लिए एग्जांपल अगर हमने तो ये कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट में कि जो आपकी ईमेल्स हैं या जो आपके ईमेल अकाउंट्स हैं उनके इतने सिक्योर पासवर्ड्स या इतने सिक्योर लॉक में रखें कि कोई भी पर्सन जो है वो उन पे अटैक ना कर सके, आपकी ईमेल्स को चुरा ना सके। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वेरीफाई ऑल द पेपर्स और फॉर्म वेयर यू एंटर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। आजकल अक्सर का ऐसा होता है कि हम अगर किसी रेस्टोरेंट में, अगर किसी होटल में स्टे करते हैं या फिर हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं या फिर कहीं पे डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं, अपनी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो हम लोग अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन एक फॉर्म पे फिल करते हैं, ठीक है? जिसमें मोस्टली हमारा सीएनएसी नंबर हो सकता है, ठीक है? हमारा जो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन होती है समटाइम वो भी होती है, और इसके अलावा हमारा सेल फोन नंबर होता है। इस तरह के जो पेपर्स होते हैं ना उनको वेरीफाई करें, ठीक है? बिला वजह अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इस तरह की कभी भी कहीं भी एंटर ना करें, और अगर आपको लगता है कि अननेसेसरी है तो उनके खिलाफ रिपोर्ट करें, ठीक है? क्योंकि ये चीज जो है ना ये स्कैम होती है, आप लोगों को फंसा दिया जाता है इस चीज में। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है व्हेन यू यूज द इंटरनेट एट योर होम कीप ट्राइंग टू सिक्योर योर होम वाईफाई नेटवर्क एंड अदर डिवाइसेस टू दैट यू यूज। तो जब आप वो कह रहे हैं कि जब आप अपने सिस्टम, अपने जो इंटरनेट है वो यूज करें अपने घर पे, तो अपने वाईफाई नेटवर्क को सिक्योर करने की कोशिश करें, डिफरेंट फाइवर्स अप्लाई करें ताकि अननेसेसरी ट्रैफिक आपकी जो वाईफाई है उस पे ना आए और आपका सिस्टम जो है वो सिक्योर रह सके। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है फ्रेंड्स अवॉइडिंग कनेक्टिंग विद पब्लिक वाईफाई नेटवर्क अदरवाइज योर डाटा प्राइवेसी विल बी डिस्टर्ब। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। ये एक ट्रिक होता है, बेसिकली डिफरेंट जो कैफेज होते हैं या जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना वो ये चीज ऑफर करते हैं कि हमारे यहाँ पे फ्री वाईफाई कनेक्शन है। तो जो मोस्टली कॉमन लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वहां पे जाते हैं और अपना जो मोबाइल या जो अपना लैपटॉप है वो कनेक्ट कर लेते हैं। जब आप पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करते हो तो ये सबसे डेंजरस चीज होती है आपके सिस्टम के हैक हो जाने के लिए, और आपके जो डाटा प्राइवेसी है उसको डिस्टर्ब करता है ये चीज। तो कभी भी इस चीज को ना करें, मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं कर रही हूँ इस चीज को कि आप पब्लिक वाईफाई को यूज करें। ओके,
नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर डाटा प्राइवेसी यू शुड बी केयरफुल विद योर सोशल सिक्योरिटी नंबर्स। तो सोशल सिक्योरिटी नंबर्स बेसिकली है आपका फोन नंबर, आपका क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन। तो जब भी अगर आप चाहते हैं आपका डाटा प्राइवेट रहे तो कभी भी अपने जो सोशल सिक्योरिटी नंबर्स हैं उनको रिवील मत करें, ठीक है। If you have your official online account, then use strong and unique password and authentication. तो जब भी आपके ऑफिशियल अकाउंट्स होते हैं उनके ऊपर यूनिक पासवर्ड और ऑथेंटिकेशन लगाएं, और कभी भी ये मिस्टेक ना करें कि एक सेम पासवर्ड आप अपने सारे अकाउंट्स पे लगा दें, ठीक है। अभी रिसेंटली ही एक मैं आपको इस चीज की एग्जांपल देती हूँ, रिसेंटली ही ये हुआ है। वन ऑफ आवर क्लाइंट, उन्होंने अपने सारे के सारे अकाउंट्स पे सेम पासवर्ड लगाया हुआ था, और जब उनका एक जो पासवर्ड था वो क्रैक किया गया, तो इस तरह से जो हैकर था उसने उनके बाकी सारे के सारे जो उनके अकाउंट्स थे उनके ऊपर हैक कर लिया, उनकी जीमेल हैक कर ली और उनके अकाउंट्स को भी हैक कर लिया। तो कभी भी ये चीज मत अप्लाई करें, अपने जो अकाउंट्स है ना उन पे डिफरेंट तरह के पासवर्ड अप्लाई करें। To keep your data privacy, control access of people on your data. If you allow unnecessary people to access your data, then this will also be dangerous for your data privacy. तो access restriction करें, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक स्टेप है जो आप अपने डाटा को प्राइवेट करने के लिए कर सकते हैं। अपने बिला वजह किसी को भी अपने सिस्टम पे अपने डाटा पे एक्सेस ना दें, ओके। थैंक यू सो मच गाइज। आज के लेक्चर में हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर को ही कंटिन्यू किया था, बेसिकली उसी का ये सेकंड पार्ट था कि हमारे पास हमारे लिए डाटा प्राइवेसी जो है वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, हम कैसे अपने सिस्टम को ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो कि हमारे डाटा के लिए डेंजरस होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवर चैनल। इसके अलावा इस लेक्चर के ऊपर मैंने मजीद डिटेल में हमारी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है, आप लोगों को ये स्लाइड और बेसिकली ये जो पूरे के पूरा डाटा है, कंटेंट है, ये भी हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो प्लीज विजिट कीजिएगा। थैंक यू।